ईरान के मुख्तलिफ हसास और जौहरी मराकज़ पर बड़ा फजाई और ड्रोन हमला किया। इसराइल की तारीख ऐसी दर्जनों मिसालों से भरी हुई है जहां उसने दीगर ममालिक पर चढ़ाई की। आइए आपको हम बताते हैं कि 1948 से लेकर आज तक इसराइल ने किन ममालिक पर हमले किए और किन के साथ मिलकर कार्रवाइयां अंजाम दी। 1948 में इसराइल ने मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन आसाफ किया और नेगियू के इलाके पर कब्जा किया। 1955 में ऑपरेशन ब्लैक एरो के तहत मिस्र के ज़ेर इंतजाम गजा पर हमला किया, जिसमें 38 मिस्री फौजी मारे गए। 1966 में मगरबी किनारे के गांव सामू पर उर्दून के ज़ेर इंतजाम इसराइली क्रॉस बॉर्डर पर हमला किया गया। 1967 से 1970 तक मिस्र से कशीदगी। 1973 चौथी अरब इसराइल जंग। 1982 से 2006 तक लबनान पर हमले। नाज़रीन, 12 और 13 जून की दरमियानी शब इसराइल ने ईरान पर एक बुज़दिलाना फजाई कार्रवाई की, जिसका ईरान ने भरपूर जवाब दिया। ये जवाबी कार्रवाई अब एक खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत पर हमला बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं कि इसराइल ने किसी मुल्क पर हमला किया हो। इसराइल की तारीख ऐसी दर्जनों मिसालों से भरी हुई है जहां उसने दीगर ममालिक पर चढ़ाई की। आइए आपको हम बताते हैं कि 1948 से लेकर आज तक इसराइल ने किन ममालिक पर हमले किए और किन के साथ मिलकर कार्रवाइयां अंजाम दी। 1948 पहली अरब इसराइल जंग। 1948 से 1949 तक इसराइल ने मिस्र, उर्दून, शाम, इराक और दीगर अरब ममालिक के साथ शदीद जंग लड़ी, जिसे अरब इसराइल जंग कहा जाता है। इसराइल इसे अपनी जंग आज़ादी कहता है, जिसके बाद उसने फ़लस्तीन के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1956 नहर सुइज़ बहरान। 1956 में इसराइल ने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन मिस्केटर शुरू किया। 29 अक्टूबर को इसराइली अफवाज ने सहराए सेना पर हमला किया। इस कार्रवाई का मकसद मिस्र के ज़ेर इंतजाम नहर सुइज़ पर कब्जा करना था, जो बहिरा रूम को बहिरा अहमद से जोड़ती है। 1967 6 रोज़ा जंग। 5 जून 1967 को इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दून पर हमला किया। यह हमला सुबह 7:10 पर शुरू हुआ। इसराइल ने सिनाई, मगरबी किनारे, मशरकी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में इसराइल ने फ्रांस के बनाए गए जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया। 1967 से 1970 तक मिस्र से कशीदगी। 6 रोज़ा जंग के बाद भी इसराइल और मिस्र के दरमियान कशीदगी बरकरार रही। इन बरसों में इसराइल और मिस्र के दरमियान फजाई और जमीनी झड़पें मुसलसल होती रहीं। 1973 चौथी अरब इसराइल जंग। 1973 में मिस्र और शाम ने 2 महाजों पर इसराइल के खिलाफ मुश्तरका हमला किया। ये चौथी बड़ी अरब इसराइल जंग थी, जिसमें इसराइल को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। 1982 से 2006 तक लबनान पर हमले। 1982 में इसराइल ने लबनान में फ़लस्तीनी तंजीम PLO के खिलाफ फौजी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बाद आज़ाद 2006 में इसराइल ने दोबारा लबनान पर हमला किया, जिसे दूसरी लबनान जंग कहा जाता है। 1948 में इसराइल ने मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन आसाफ किया और नेगियू के इलाके पर कब्जा किया। 1955 में ऑपरेशन ब्लैक एरो के तहत मिस्र के ज़ेर इंतजाम गजा पर हमला किया, जिसमें 38 मिस्री फौजी मारे गए। 1966 में मगरबी किनारे के गांव सामू पर उर्दून के ज़ेर इंतजाम इसराइली क्रॉस बॉर्डर पर हमला किया गया। सन 2000 के बाद इसराइल ने ईरानी, हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ शाम में मुतअद्दिद फजाई हमले किए, जबकि दिसंबर 2024 में यमन में भी फजाई कार्रवाई की गई। 2025 ईरान पर हालिया हमले। 12 और 13 जून की दरमियानी शब शुरू होने वाली इसराइल ईरान जंग में ईरान के मुख्तलिफ हसास और जौहरी मराकज़ पर बड़ा फजाई और ड्रोन हमला किया। इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर मराकज़ बशमूल नतंस और फर्दो नीज आला फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसराइली दिफाई अफवाज का दावा है कि उन्होंने मगरबी ईरान में कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइली फजाइया ने ईरान के जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल ज़खायर, लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन से फिजा में मार करने वाले सिस्टम्स और ड्रोन स्टोरेज साइट्स पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इसराइली फौज ने दावा किया
कि ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला किया है। मुल्क भर में सायरन बजाए जा रहे हैं और शहरियों को होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करने की हिदायत की गई है। एक बस पार्किंग एरिया पर मिसाइल गिरने से 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। तिल अबीब और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसराइली अफवाज ने मजीद ईरानी मिसाइल हमलों की पेशगोई की है और शहरियों को मोहतात रहने को कहा है। यरूशलेम में एक मिसाइल गिरने की तस्दीक हो चुकी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी इसराइली हमले जारी हैं। जोरदार धमाकों और फजाई दिफाई निजाम की फायरिंग की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक इसराइली हमले में ईरानी हेडक्वार्टर पर निशाना लगा, जिसमें 3 अहलकार हलाक हो गए। इसराइली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मजीद कार्रवाइयों के लिए फौज को वक्त दरकार है। इसराइली फौज का दावा है कि तेहरान पर किए गए फजाई हमले में खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के नए कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए। वो आयतुल्लाह खामनाई के करीबी साथी, ईरान इराक जंग के तजुर्बेकार जनरल और पासदारान इनकलाब व ईरानी अफवाज की क़यादत कर चुके थे। इसराइली हुक्काम के मुताबिक वो ईरान की इसराइल मुखालिफ हिकमत अमली की निगरानी कर रहे थे। नाज़रीन, दुनिया में जब भी कहीं जंग शुरू होती है तो आलमी तिजारत में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। यही इसराइल ईरान जंग में भी हुआ है। अब ये जंग आलमी मईशत, सियासत, तवानाई और सिक्योरिटी को मुतासिर कर रही है। सबसे बड़ा असर आलमी तवानाई मंडी पर देखने को मिला है। तेल की कीमतों में 5 से 10% तक इजाफा हुआ है और क्रूड 80 से $90 फी बैरल से तजावुज़ कर चुका है। ईरान की जानिब से हरमज़ बंद करने की धमकी ने दुनिया भर में तेल की फराहमी को खतरे में डाल दिया है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। अगर ये रास्ता मुतासिर होता है तो एक आलमी तवानाई बहरान जन्म ले सकता है, खास तौर पर इन ममालिक के लिए जो मशरिक़ वस्ता के तेल पर इन्हिसार करते हैं।